हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर 7 इयर्स की फ्लूइड मैकेनिक की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक 7 इयर्स का जो है फ्लूइड मैकेनिक का सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों साथ में ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर 7 इयर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग एंड दूसरे हमारे जो सर्वे है उसकी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहां जाके अपना सिलेबस जो है रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी आज की क्लास के ऊपर, जो कि है फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड्स फ्लो के ऊपर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम। यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है दोस्तों? द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। मतलब फ्लूइड की जो आप कह सकते हैं वेलोसिटी चेंज ना होना विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। और यूनिफॉर्म फ्लो को जो हम लोग डिराइव करते हैं, दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा एस इनटू जो है दोस्तों टी इज कांस्टेंट, जहां पर टाइम कांस्टेंट है, इज इक्वल टू जीरो। यूनिफॉर्म फ्लो इसको कहा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है दोस्तों? जहां पर कि वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। मैथमेटिकली वी कैन ड्राइव दिस डेल्टा वी बाई डेल्टा एस, टी इज नॉट कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉट टाइम जहां पर जो है कांस्टेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो क्या होता है दोस्तों? द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ लेयर, जहां पे फ्लूइड जो है दोस्तों उसके पार्टिकल्स एक लेयर में जो है दोस्तों ट्रेवल करते हैं एंड डू नॉट क्रॉस ईच अदर पार्ट, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। जहां पर कि जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, वो एक ही लाइन में चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक ही लाइन में चले जा रहे हैं, उसको हम लोग लैमिनर फ्लो करते हैं। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है, और विस्कस फ्लो भी इसको कहा जाता है। सच टाइप ऑफ फ्लो अकर्स ओनली व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लो। जहां पर जैसे आपने देखा होगा ना, नदी में जो है दोस्तों, एक आप अगर देखेंगे जहां पर नदी की पानी जो है बह रहा है, पाइप के अंदर आप देखते हैं पानी का जो प्रेशर, जो जब पानी जब कम होता है, पानी आप कम खोलते हैं नल से, तो उसमें एक स्ट्रीम लाइन में जो है दोस्तों पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के, वो फ्लो करते हैं। इसको कहा जाता है लैमिनर फ्लो। ठीक है दोस्तों, लेकिन जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, पानी का फ्लो ज्यादा, स्पीड ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? पानी जो है टर्बुलेंट और एक दूसरे को जो है क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, इंटरसेक्ट करना शुरू कर देते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स। दैट कॉल्ड नॉन नॉन लुमिनर फ्लो। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज किसको कहा जाता है? द क्वांटिटी ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम। द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम क्रॉस एट एनी सेक्शन इज नोन एट डिस्चार्ज। मतलब एक पर्टिकुलर पोजिशन पे कितने पार्टिकल आपके क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। ठीक है दोस्तों, द रेट ऑफ फ्लो इज डिनोटेड बाई क्यू। क्यू से इसको डिनोट किया जाता है एंड एक्सप्रेस ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है, सो उसकी जो है यूनिट, इसको मेजर करने की यूनिट है, इज टेकन, वैल्यू इज टेकन इन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड। द फ्लूइड में आल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास और वेट में भी कर सकते हैं। इन दैट केस द यूनिट वुड बी केजीज और केजी पर सेकंड और न्यूटन पर सेकंड इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड वी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। देन क्यू इज द डिस्चार्ज। क्यू क्या है दोस्तों? डिस्चार्ज है। क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी। क्यू इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्यू इज द मीटर पर सेकंड, जैसे अभी हमने बताया, जब मीटर क्यूब पर सेकंड, आप इसको क्यूबिक मीटर पर सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? टाइप ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जीज। टाइप ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जीज क्या है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। आपको पता है एनर्जी किसको कहा जाता है? कैपेसिटी टू डू वर्क को जो है दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी कहा जाता है। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी: पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहा जाता है दोस्तों? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लूइड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और लोकेशन इज रिफर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने सुना होगा दोस्तों, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? द पोजेस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करना बाय अ फ्लूइड by virtue of its position or location is referred as potential energy. It is known as static energy also. It is denoted by Z if a liquid particles is Z meters above the horizontal datum. So the potential energy of in terms as of head is Zm in of liquid. It is also known as potential head. It is also a potential energy
स्ट्रेटेजिक एनर्जी, और आप इसको कह सकते हैं पोटेंशियल हेड भी कह सकते हैं। डेटम लेवल इज एन इमेजिनरी लेवल विच इज आर्बिट्ररी चूजन, ठीक। काइनेटिक एनर्जी किसको कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब जब मोशन में कोई चीज होती है, जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लूइड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी फ्लूइड जो है दोस्तों एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और its velocity, that is called kinetic energy. If velocity of fluid is v meter per second, the kinetic energy or kinetic head is given by v square by 2 kg by v square by 2 kg। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या देता है? एनर्जी, प्रेशर एनर्जी v स्क्वायर बाई kg होना चाहिए था दोस्तों, kg होना चाहिए था यहाँ पर। प्रेशर एनर्जी किसको कहा जाता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्लूइड बॉडी और बाय वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेशर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर क्या होता है दोस्तों? प्रेशर एनर्जी द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इस एग्जिस्टिंग, जो फ्लूइड की जो है दोस्तों एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से दोस्तों? बाय वर्च्यू ऑफ इस एग्जिस्टिंग प्रेशर, उसकी एग्जिस्टिंग प्रेशर की वजह से, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इफ अ फ्लूइड पार्टिकल्स इज अंडर प्रेशर of P Newton per meter square, then the pressure energy or pressure head will be given by P by W, pressure by weight। ठीक है दोस्तों, that is called प्रेशर एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोस्तों? एनर्जी प्रोड्यूस वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोड्यूस लोकेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्लूइड के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, फ्लूइड के मोशन और वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, जो उसके प्रेशर की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। ठीक है दोस्तों, these three are the type of hydraulic energies which we discuss। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ इन अ पाइप 100 mm diameter water is flowing with the means of velocity of 3 meter per second and the gauge pressure 300 kilonewton per meter square, determine the total head of the total head if the pipe is 110 meter above datum line, neglect friction। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? डायमीटर ऑफ पाइप क्या है दोस्तों? 0.1 मीटर, वेलोसिटी ऑफ विथ 3 मीटर पर सेकंड, डाटम हेड जो है 10 मीटर का है, प्रेशर गेज इज इक्वल 300 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9810, आपको पता है किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एज वी नो दैट हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज टोटल हेड इज गिवन बाय H इक्वल टू Z प्लस P बाई W इज प्लस V स्क्वायर बाई 2G। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है दोस्तों? इस 2G में स्पेसिफिक ग्रेविटी जहां पर कहा गया है, तो 10 क्या है दोस्तों? आपका डाटम हेड है। 300 क्या है दोस्तों? आपका जो है दोस्तों प्रेशर गेज है, P इज 300। 9.8 इज द स्पेसिफिक वेट। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं आप। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है 3 क्यूबिक मीटर 3 स्क्वायर मीटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंटू 2 क्या है दोस्तों? 2 इंटू जी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप इसको वेट, स्पेसिफिक वेट जो है दोस्तों आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट कम्स इज इक्वल टू 41.0 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, इतना आपका दोस्तों क्या आया? ये आपका Z क्या आया? आपके H जो आई दोस्तों, टोटल हेड जो आया 41.0 मीटर्स में ऑफ वाटर। ठीक है, अब बर्नौलीज थ्योरम को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करते हैं डेफिनेटली आपके एग्जाम तक की ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।